कहा था कि ये बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, अब हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, इधर उधर की बात के अशोक सिन्हा जी जिन्होंने आयुष्मान भारत की सीएजी रिपोर्ट लिखी, अभी मारवा जी ने थोड़ी देर पहले, सुन लीजिए, हमने भी आपकी बात सुनी, सुन लीजिए। बहुत सारी चीजें बाकी है होनी। अरे सुनिए, हम, मुझे पता है आप तो नहीं सुन रहे हैं। अरे आप शांत रहिए, आपको हमारा जवाब तो चाहिए। कर्नल जी आप बैठिए। दीपक जी, तो ये अभी मारवा जी कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत को दिल्ली में लाने की योजना पास करी, कि जो कमियां आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल में करी थी वो आयुष्मान भारत पूरा करेगा। बिल्कुल सही बात है। आयुष्मान भारत सिर्फ एक योजना नहीं है, चमत्कारिक योजना है। बिल्कुल, मैं बताती हूँ, ऐसी चमत्कारिक योजना है, ऐसी चमत्कार, बिल्कुल दीपक जी सुनिए, ऐसी चमत्कारिक योजना है। बैठिए। ऐसी चमत्कारिक योजना है, 88,000 मरीजों का मरने के बाद इलाज कर दिया, ये सीएजी की रिपोर्ट बताती है। ये आप ऐसी चमत्कारिक योजना है, 2 लाख से ज्यादा पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी करा दी, ऐसी चमत्कारिक योजना है। ऐसी चमत्कारिक योजना है कि जो है सीएजी की रिपोर्ट से भाग रहा है, अलग अलग अस्पताल और रिपोर्ट पे चर्चा नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है। अब आप लोग आपको मैं फिर कहना चाहूंगा, सीएजी पर बात करिए। 3 दिन से सीएजी पर बात करिए। 4 दिन से 2 सीएजी, 2 अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है, 2 सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा हुई है। मैंने जब, और जो अध्यक्ष महोदय, पढ़ लीजिए दीपक जी, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, अभी बहुत आस्था थी। जो तथ्य आतिशी जी ने रखे हैं वो तथ्य, अभी आप हमसे कह रहे थे गुमराह, सदन को गुमराह करने वाले हैं, ये सारे तथ्य भाजपा वाले को आपने यहाँ रखा है, इनका कोई ऑथेंटिक वो नहीं है, वाले कह रहे तो ये राजनीति से प्रेरित आपके वक्तव्य का हिस्सा है। अध्यक्ष जी, पंजाब में से पैसा लेते हैं, यही अनुरोध है, पंजाब में पैसा लेते जो हैं, तथ्य गुमराह करने वाले हैं पैसा लेते वो सदन की कार्रवाई से हटाया जाए। अध्यक्ष जी, पंजाब में पैसा लेते हैं इस नाम से, ये आयुष्मान भारत का पैसा पंजाब में लेते हैं, वहाँ जाके उन्हें हॉस्पिटलों में देख के आते हैं, और यहाँ की कहते बुरा। सर जी बैठ जाइए, बैठिए, आप बैठिए। सिरसा जी, 2 सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल हुई, सीएजी से संबंधित बात करिए। रिपोर्ट के समय तो हम बाहर थे, और अध्यक्ष महोदय इनको शांत करा दीजिए। अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई, 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। जब पहले दिन, अरे कर्नल जी, दुनिया में बहुत सीएजी की रिपोर्ट से, एक कपिल पर्ची पकड़ा दीजिए इनको, एक पर्ची पकड़ा दीजिए इनको इस मुद्दे पर। अध्यक्ष महोदय, 2 सीएजी की रिपोर्ट इस हाउस में प्रस्तुत हुई। अरे बैठ जाइए। आप बैठिए। आतिशी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप सदन को गुमराह करने वाला स्टेटमेंट ना दें। नहीं, मैंने ये क्योंकि आपके तथ्य निराधार है। अध्यक्ष महोदय, ये सारा डेटा सीएजी की रिपोर्ट से है, ये गुमराह करने वाला डेटा। आगे बात करिए, सीएजी पर बात करिए। पिछले 3 दिन तो अध्यक्ष महोदय ने हमें बाहर सड़क पे रखा, आज हम हाउस में हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो रिपोर्ट, जो सदन की प्रोसीडिंग है, वो यूट्यूब पर भी आती है, तो हम यूट्यूब पर भी देख रहे थे कि क्या चर्चा हो रही है। तो मैंने गिनती करी थी, हो सकता है वो गिनती गलत हो सकती है, लेकिन सीएजी की पहली रिपोर्ट जो प्रस्तुत हुई, एलजी साहब का अभिभाषण, और आज तो सीएजी की दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने, शायद ये आंकड़ा गलत हो सकता है, इसको मुझे करेक्ट कर लीजिएगा, 55 लोगों ने अभी तक अपनी बात रखी है पिछले 4 दिन में अंदर। और क्या बात रखी? अध्यक्ष महोदय ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी
कि सदन की गरिमा बनाए रखने की जरूरत है, कि गरिमा सदन में होनी चाहिए। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जब आपके ही एक सदस्य ने यहाँ पर कहा था, जब यहाँ पर आपके चलिए आपके पास नहीं अध्यक्ष जी, मुझे बात पूरी करने दीजिए। अध्यक्ष जी, मुझे बात पूरी कंक्लूड करिए ना। मैं कर रही हूँ। सीएजी पे बात करिए। मैंने सब बात मान ली। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं जी कि आम आदमी पार्टी वाले चोर हैं, गुंडे हैं, लुटेरे हैं, पापी हैं, नालायक हैं, घमंडी हैं, कातिल हैं, डरपोक हैं, हत्यारे हैं, नालायक हैं। और मुझे लगता है इतनी गरिमापूर्ण बात जो आज है नहीं आपके विधायक जी, वो क्या नाम है उनका, सीएजी पर नहीं बोल रहे आप, महरौली वाले विधायक जी ने कहा। और मुझे उम्मीद है मुद्दों पर बात करिए ना। आपको सदन की गरिमा का तब भी ध्यान रहा होगा जब महरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी सूर्यनखा है। धन्यवाद। हमने सब बात मान ली। हम हैं चोर, हम हैं गुंडे, हम हैं नालायक, सब बात हम मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी। लेकिन दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा काम करने के लिए, गाली देने के लिए नहीं। दिल्ली के लोगों ने आपको चुन के भेजा कि आप उनको काम करके दिखाइए। मेरा आपसे अनुरोध है, सीएजी पर बात करिए। इस सदन में पर बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को गाली दो, अरविंद केजरीवाल को गाली दो, आतिशी को गाली दो। मेरा रेखा गुप्ता जी से ये अनुरोध है, रेखा गुप्ता जी से मेरा एक अनुरोध है। दिल्ली के लोगों ने आपको काम करने के लिए चुन के भेजा है, शुरू करिए। दिल्ली के लोगों ने बहुत भरोसा। धन्यवाद मैडम, बैठिए प्लीज। कृपया शांत हो जाए, सभी लोग शांत हो जाएं। रेखा जी शुरू करेंगी, चलिए। आप अपनी सीट पे बैठिए। संजीव जी आप अपनी सीट पे जाइए। जितनी मर्जी स्लिप वहां से भी भेज सकते हो आप। कमियां आम आदमी पार्टी की रही हो, जो कि कितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां। आज स्वयं आतिशी बहन ने कहा कि हम बाकी सारी चीजें जो उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप सबने जो कही बहुत बढ़िया बात है। और इसी प्रकार केजरीवाल जी ने स्वयं माना कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी नहीं दे पाया, मैं गलती मानता हूँ, मुझे और समय दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी में आकर के अपनी गलती मान लेना भी एक गलती का सुधार है। अध्यक्ष जी, मैं तो केवल इतनी बात कहूंगी कि आतिशी बहन, हमारी इस सरकार में मेरे अलावा 4 बहनें हैं। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी, कि आतिशी जी आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, और आपसे कहना चाहूंगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। और आज केजरीवाल जी आपको यहाँ फंसा के न जाने कौन से बिल में घुस गए हैं। जब वो स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है। कल को आपके लिए भी कोई दुर्घटना ना हो, इस बात की मुझे चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हो सकता है, उसको घर में बुला के राज्यसभा सांसद को, आतिशी जी आप हमारी बहन हैं,
मुझे चिंता है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए। बैठिए, मुझे कार्रवाई, मैं चेतावनी देता हूँ विपक्ष को। अध्यक्ष जी, सीएजी की चर्चा पर, अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट पर अब मेरी बारी में ये लोग ऐसे बोलेंगे और मुख्यमंत्री जी को इसका रिप्लाई करने दीजिए। थोड़ी सभ्यता रखें, आप साथी हो हमारे, थोड़ी सभ्यता रखें। बात ये भी नहीं है कि अस्पताल में हेल्थ विभाग के द्वारा जो बजट दिया गया वो उपयोग हुआ कि नहीं। बात ये भी नहीं है कि कितने बेडों की जरूरत थी और कितने मिले। बात ये भी नहीं है कि दवाइयाँ जो चाहिए थी जनता को वो दी नहीं गई। बात ये है कि जो दिल्ली के लाखों लोग इनके अस्पतालों की वजह से धक्के खाते खाते दुखी हुए, उसके जिम्मेवार ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं। आप सीएजी से मत भागिए, बैठिए। आएंगे 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 आएंगे, चिंता मत कीजिए, बिल्कुल आएंगे। अभी आप सुनने का मादा रखिए। अभी ये देखिए, ये लोग क्या करते हैं जब इन्हें पता है कि अब इनकी और उंगली है। आपकी मैडम का उसमें नाम है क्या? आपकी मैडम का नाम है क्या? मार्शल जनरल सिंह जी को बाहर ले जाए। चलो चलो। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरीके से हाउस का समय बर्बाद करना असल में तो इनकी नीयत ही नहीं है। इन्हें मालूम है कि ये जो रिपोर्ट, अभी तो केवल मात्र 2 रिपोर्ट सदन पटल पे लाई गई हैं, तो इनके होश उड़ गए हैं। पूरे के पूरे अखबार, पूरा मीडिया, पूरे चैनल रोजाना सुबह से शाम तक इनके काले चिट्ठे खोलते हैं और ये सोच रहे हैं कि बाकी की 12 आ जाएगी तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। केवल ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के मुद्दे लेकर के आते हैं। मैं आपको अध्यक्ष जी बताना चाह रही थी कि सिर्फ ये विषय नहीं है कि जो अस्पताल में बजट कम यूज हुआ, कोविड के समय बजट कम यूज हुआ, कम बिस्तरों का उपलब्ध कराए गए। बात यह है कि उस समय के दौरान जो लाखों लोगों ने तकलीफें सही, जो मरीजों के दिल पे गुजरी, जो पूरी तरीके से अस्त व्यवस्था देख करके डॉक्टरों के मन पे गुजर रही होगी, वहां के स्टाफ पे गुजर रही होगी, जो परिवार जानों के साथ घटनाएं घट रही होंगी, आज उसको सोचिए तो दिल दहल जाता है। शर्म आनी चाहिए उनके माननीय विधायक को कि जब अशोक गोयल जी कोविड की चर्चा कर रहे थे, परिवारजनों के मरने की बात कह रहे थे, शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही, ये बातें कह रहे थे, तो वो विधायक मुंह खोल के जो हंस रहे थे, शर्म आनी चाहिए। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार हैं। इसको इलाज की जरूरत है। पहले एक एक उनका डिपार्टमेंट, एक एक चीज, डॉक्टर बेबस है, पूरी व्यवस्था बेबस है। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार। केवल वो मुद्दे नहीं है जो इस सीएजी की रिपोर्ट में है। बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी, बात तो अभी शुरू हुई है। अभी तो इनके काले कारनामे खुलने शुरू हुए हैं। आज जब मैं अधिकारियों के साथ बैठी और मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई क्या है, तो मुझे ये समझ में आई कि मरीजों को नकली दवाइयां और नकली मरीजों को असली पेमेंट की गई उनके नाम पे, उनके नाम पे असली पेमेंट की गई। और मोहल्ला क्लिनिक की तो जो हालत है, मोहल्ला क्लिनिक की तो ये हालत थी जहां मरीज भी नकली, जहां पे टेस्ट भी नकली, जहां दवाइयां भी नकली, परंतु एक चीज असली रही, पेमेंट असली। पेमेंट असली हुई है, बाकी सब कुछ नकली।
कितने मरीज आते हैं, अस्पताल बंद में भी पेमेंट हो जाती है। करोड़ों रुपए की मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पेमेंट हुई, परंतु उसकी कहीं से कहीं तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सफाई के नाम पे घोटाला, दवाई के नाम पे घोटाला, टेस्ट के नाम पे घोटाला, इलाज के नाम पे घोटाला, बेड के नाम पे घोटाला, भर्ती के नाम पे घोटाला। घोटालों की सरकार केजरीवाल। ना डॉक्टर, ना नर्स, ना पैरामेडिकल हमारा स्टाफ। कितनी कमियां हैं वो मेरे बाकी के साथियों ने बताई। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो नर्सिंग स्टाफ है, जो सेंशन है, वो 7,977 में से केवल 5,791 है। 2,186 नर्सिंग स्टाफ की सीट्स आज भी वेकेंट है। आप मानिए कि अस्पताल में यदि 2,000 नर्सों की कमी है तो उन अस्पतालों की क्या स्थिति चल रही होगी। आज भी ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर 234 सीटें खाली आज भी है। वो कैसे चल रही है, कहां पे उनकी ओपीडी हो रही है। जितना भी स्टाफ है, एक एक विभाग, यहां तक कि पैरामेडिकल जो पोस्ट है उसमें भी 2796 पोस्ट आज भी खाली पड़ी हैं। किस तरीके से ये अस्पताल चलाए जा रहे हैं अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहती हूँ। घोटालों की सरकार ने 10-10 हजार रुपए में जो कॉन्सेंट्रेटर मशीन थी उसको लाखों रुपए में खरीदा। 10 रुपए का वो N95 वाला मास्क जो था वो 150 रुपए में खरीदा। और शर्म की बात ये है, खरीदा तो खरीदा, उपयोग हो जाता तो दर्द नहीं होता। दर्द इस बात है, आज भी हमारे अस्पतालों में पूरे के पूरे गोदाम, कमरे भरे पड़े उन सामानों से जो जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई से किया गया है। आज भी पीपी किट, मास्क, कॉन्सेंट्रेटर मशीनें, सिलेंडर अस्पतालों में भरे पड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। ना तो वो जनता के काम आ पाए, ना मरीजों के काम आ पाए। खरीद कर ली गई, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। आज भी वो अस्पतालों के गोदामों में पड़े हुए हैं। कितने शर्म की बात है। एक एक अस्पताल का गोदाम जाके खोल के देखिए, वहां पे क्या क्या पड़ा हुआ है। मिट्टी हो रहा है, परंतु इनके कान पे जूं नहीं रेंगती। कितनी बुरी स्थिति है। कितनी सारी बीपी मशीनें खरीदी गई, पेमेंट हो गई, परंतु कहां गई, कौन इस्तेमाल कर रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कहां पे हो रहा है ये सब। आईसीयू, सीसीयू, ऑपरेशन थिएटर, एमआरआई, सारी की सारी मशीनें, कोई रेट फिक्स नहीं है, कोई दर नहीं, कहां किस तरीके से खरीद हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं था। मैं आपको बताना चाहती हूं, एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, जो कि कोर्ट के आदेशानुसार लागू कर दिया जाना चाहिए, वो एक्ट जिसके माध्यम से पूरा का पूरा हमारे क्लिनिक, हॉस्पिटल, लैब और जितने भी टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। आपको ये जान करके माननीय सदस्यों ये हैरानी होगी कि आज भी दिल्ली जो है देश की राजधानी, घिसे पिटे 1993 के दिल्ली नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एक्ट के माध्यम से चल रहा है, ना कि 2010 में बने हुए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के हिसाब से। क्योंकि इस पूरे एक्ट के माध्यम से अगर चलते तो वहां पे बहुत सारी चीजों की जवाबदेही तय हो जाती, परंतु पुराने नियमों के अनुसार जब वो काम कर रहे तो उनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें कवर ही नहीं होती। जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि माननीय हाईकोर्ट ने मई 2022 के में ये निर्देश दिया कि भाई आपको केवल सीईए एक्ट के अनुसार काम करना है, परंतु इस सरकार ने उस एक्ट को लागू ही नहीं किया। उनके हेल्थ मिनिस्टर ने उसे लागू ही नहीं किया। और आज इस सदन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि हम अगले हाउस में सबसे पहले इस एक्ट को, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 है, इसको लेके आएंगे और सारे आगे के निर्णय उसी एक्ट के माध्यम से लिए जाएंगे। इस सरकार का तो भगवान ही मालिक था और शायद भगवान ने इसीलिए इनको इनका फल भी दे दिया। हाई कोर्ट ने बार बार रिकमेंडेशन दिया, अनेकों बार स्वयं मोटो
उन्होंने संज्ञान लिया और ये कहा फरवरी 2000